सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था जी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सेडोन में हुआ था जी, सेडोन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए जी 41 नंबर, किस देश के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? यहाँ पे जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर देंगे। किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? यहाँ पे आपका है ऑप्शन दिया हुआ है, क्रीमिया का युद्ध, बी है आपका सेडोवा का युद्ध, सी है आपका पर्सा डेनमार्क युद्ध, या आपका डी है सेडान का युद्ध। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 41 का जी? फटाफट से बतलाएंगे। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण जो है संभव हुआ यानी कि पूरा हुआ जी? तो था आपका सेडोन का युद्ध जब हुआ तो उस समय जो है जर्मनी का एकीकरण जो है पूरा हुआ। चलिए जी, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप के संस्थापक कौन था बताइएगा आप लोग फटाफट से। 42 का क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन है ए मेजिनी, बी है आपका गैरीबाल्टी, सी है आपका विक्टर एमुनेल, डी है आपका मुसोलिनी। फटाफट से इसका आंसर देंगे जी, क्या हो जाएगा? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था जी? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, 42 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेजनी था जो यंग यूरोप का जो है संस्थापक था। अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए तुर्की, बी है आपका इंग्लैंड, बी है आपका इटली, सी है आपका इंग्लैंड, डी है आपका फ्रांस। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? अभी हमने ऑप्शन बोल दिया है। तो यूरोप का मरीज जो है वो तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? ए आपका 1815, बी है आपका 1818, सी है आपका 1820 और डी है आपका 1848। वियना कांग्रेस का आंसर बोलेंगे जी। तो वियना कांग्रेस कब हुआ था जी? 1815 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखेंगे। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। चलिए जी 45 का, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वस्तुकार कौन था जी? फटाफट से आंसर देंगे। आपका ऑप्शन है ए मेजनी, बी है आपका गैरीबाल्टी, सी है आपका लेनिन, डी है आपका बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार जो था वो कौन था जी? तो वो थे आपके बिस्मार्क। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, वो अपने साथ ना इंसाफी कर रहे हैं जी। आप लोग फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट कीजिए फटाफट से जो है। सभी लोग लाइक कर देंगे आप लोग लाइक। चलिए जी 46 नंबर लाइक नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है जी। यहाँ पे 46 नंबर है, इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है? यानी कि इटली के एकीकरण में जो है किसका संबंध नहीं है? आपका ऑप्शन है ए बिस्मार्क, बी आपका मेजनी, सी आपका काबूर और डी है आपका गैरीबाल्टी। फटाफट से आंसर देंगे, इसका क्या हो जाएगा? तो इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है? तो आपके बिस्मार्क जो थे इटली के सहयोगी में नहीं थे जी। इटली के जो है एकीकरण में इनका संबंध कोई किसी प्रकार से नहीं है। चलिए जी 47 का आंसर आप लोग बतलाएंगे। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था हुआ? फटाफट से बतलाएंगे। 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में जो है किस प्रकार की शासन व्यवस्था हुआ? आपका ऑप्शन है ए संघीय शासन व्यवस्था, या बी संवैधानिक शासन व्यवस्था, सी है गणराज्य, डी आपका अधिनायकवाद। तो जो हुआ वो हुआ क्या चीज जी? संवैधानिक राजतंत्र जो हुआ लागू हुआ। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे चलिए 48 नंबर का आप लोग आंसर देंगे। जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर देंगे। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए जो है कौन उत्तरदायी था? 48 का आंसर देंगे जी। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, 2021 में आया है। पूछा हुआ प्रश्न ही बार बार अधिकतर टाइम रिपीट होता है।